मेरा नाम है मेहरुन्निसा, अपनी बेटी के लिए किसी और की कुर्बानी। तबस्सुम। तबस्सुम बहुत खूबसूरत थी और उसकी शादी एक पढ़े लिखे परिवार में हुई थी। पढ़ी लिखी तबस्सुम जिस घर में ब्याह के जा रही थी वो कोई अनजान जगह नहीं थी। पुरानी जान पहचान थी दोनों परिवारों में। तबस्सुम और परवेज़ दोनों एक ही साथ बड़े हुए थे। काफ़ी अच्छा और पढ़ा लिखा ससुराल था। तबस्सुम के ससुराल में बेटियों को पढ़ने लिखने पर बड़ा जोर दिया करते थे। तबस्सुम इकलौती लड़की थी तो माँ बाप ने सोचा कि लड़की को दूर भेजने से अच्छा है कि अपने ही पड़ोस में लड़की दी जाए, तो उन्होंने उसकी अपने ही पड़ोस में अपने जिगरी यार के यहाँ कर दी। जब तबस्सुम ब्याह करके अपने ससुराल गई तब तबस्सुम उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ क्या होने वाला है और क्या होगा। वो बड़ी ही खुशी खुशी शादी करके अपने ससुराल चली गई, क्योंकि उसे लगता था कि मैं उन्हें जानती हूँ और वो मुझे जानते हैं। पहले से ही परवेज़ को तबस्सुम बहुत पसंद थी और तबस्सुम को भी परवेज़ ठीक ठाक लगता था। वो इतना सुंदर नहीं था जितनी खूबसूरत तबस्सुम थी, लेकिन तबस्सुम ने कभी भी उसकी शक्ल, सूरत या रंग पर कभी कोई सवाल नहीं किया था। परवेज़ उसे अच्छा लगता था और परवेज़ के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारना भी चाहती थी। तबस्सुम का आज ससुराल में पहला दिन था। पहले दिन वो बड़ी ही खूबसूरती से तैयार हुई। हाथों में चूड़ियाँ और नया सूट पहनकर वो अपने कमरे से बाहर निकली। तभी उसकी सास ने पूछा, इतना तैयार होके तुम जा कहाँ रही हो? तबस्सुम ने मुस्कुराकर कहा, कहीं नहीं अम्मी जी, आज पहला दिन है तो सब आएंगे देखने के लिए, इसीलिए मैं तैयार हो गई। उसकी सास ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई तुम हूर की परी नहीं हो कि तुमको सब देखने आएंगे। वैसे भी आज वलीमा है तो जिसे भी देखना होगा वो रात को देख लेंगे, तो तुम जाकर नाश्ता बनाओ सबके लिए। तबस्सुम बड़ी हैरान हो गई कि अम्मी का ऐसा रवैया क्यों। फिर उसने परवेज़ की तरफ देखा जो सर झुकाए अपने मोबाइल में लगा हुआ था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, ना ही तबस्सुम को और ना ही अपनी माँ को, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वो डबडबाती हुई आंखें लेकर किचन की ओर चली गई। उसे लगा परवेज़ उठकर आएगा, लेकिन परवेज़ नहीं आया। वो किचन में अभी नाश्ता बना ही रही थी, तभी उसकी सास से कोई मिलने आया। उसने सुना उसकी सास कह रही थी, अकेली इकलौती बेटी है, फिर भी सिर्फ एक गाड़ी और थोड़े से गहने देकर विदा कर दिया। देखो, और कुछ नहीं दिया। हमने तो मुंह से नहीं बोला, सोचा कि खुद ही देंगे। इतना पैसा है और इकलौती लड़की है, इसलिए हमने कुछ बोला नहीं। और वो अकल के मारे ऐसे कि बस पूछो ही मत। क्या फ़ायदा हुआ हमारा, इससे बढ़िया कहीं और करते तो हमारे हैसियत के अहमियत तो होती। यहाँ जान पहचान के चक्कर में हमारा ही नुकसान हो गया। इकलौती लड़की से शादी करने का क्या फ़ायदा हुआ। बहन, मैं तो कहती हूँ कभी जान पहचान वालों से लड़की मत लेना, लड़का फ्री में देना पड़ जाता है। वैसे तो उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन लालच की कोई इंतहा भी नहीं थी। तभी थोड़ी देर में तबस्सुम की माँ आ गई। क्योंकि आज वलीमा था तो तबस्सुम को कुछ शाम की तैयारी के लिए तोहफे देने के लिए आई थी। आखिर तबस्सुम लाडली बेटी थी उसकी, इसीलिए तो पड़ोस में शादी की थी कि वो कभी भी आ जा सके, कोई पूछना या तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत ना हो। जैसे ही उसकी माँ घर में दाखिल हुई, उसकी सास ने कहा, अरे बहन, तुम यहाँ बिना बताए हमारे यहाँ? इस तरह लड़की की माँ नहीं आती है। खैर, आ ही गई हो तो अंदर आ जाओ। वैसे भी शाम को तो वलीमा में मुलाकात हो ही जाती। जब तक उसने देखा उसकी बेटी सबके लिए नाश्ता लेकर खड़ी है। उसने अपनी बेटी को पहले ही दिन ऐसा देखकर एकदम चौंक गई और कहने लगी, बहन, तुमने ये क्या किया है? ये तो हमारा रिवाज नहीं है। नई नवेली दुल्हन को कोई काम पे लगाता है भला? तबस्सुम की सास ने कहा, अरे बहन, रहने दो, हमारे यहाँ नहीं चलते ये चोंचले। उसी का तो घर है, पहले दिन से संभालेगी तभी तो सीखेगी सब कुछ। तबस्सुम की माँ ये सुनते ही परवेज़ को देखने लगी, लेकिन परवेज़ सर झुकाए मोबाइल में ही लगा रहा।
जैसे ही उसने देखा कि उसकी सास उसे देख रही है, वो वहाँ से उठा और चला गया। तबस्सुम की माँ का कलेजा छलनी हो गया, लेकिन वो ज़्यादा कुछ बोल न सकी और वहाँ से चली आई। 2 गली छोड़कर ही तो मकान था उनका। उसकी माँ इतने सदमे में थी कि जैसे उसे घर मिल ही नहीं रहा हो। उसे लगने लगा कि शायद उसने अपनी बेटी की किस्मत फोड़ दी है। वलीमा भी हो गया, वक्त गुजर गया, लेकिन तबस्सुम की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। तबस्सुम की सास ने एक नौकरानी थी, उसे भी निकाल दिया था। तबस्सुम ही पूरा घर संभालती थी। ये सब तबस्सुम की माँ देखती थी, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय अपनी बेटी को सब्र देने के। तबस्सुम के ससुराल में उसे कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, लेकिन जब भी तबस्सुम के घर से कोई सामान आता या कोई चीज़ आती, उस दिन तबस्सुम से प्यार से बात करते। फिर कुछ दिन बाद वैसा का वैसा ही हो जाता। वक्त गुजरता जा रहा था। अब तबस्सुम माँ भी बनने वाली थी, तो उसने सोचा शायद अब उसके ससुराल वालों का दिल उसके लिए नर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी तो तबस्सुम की मुश्किलें और बढ़ने वाली थी। तबस्सुम की बड़ी ननद भी अपना ससुराल छोड़कर घर आ गई थी। उसका भी रवैया तबस्सुम के लिए सख्त ही रहता था। उसे ज़रा भी दया नहीं कि तबस्सुम माँ बनने वाली है। उसकी मुश्किल आसान करने के बजाय वो उसकी मुश्किल और बढ़ाती। तबस्सुम की ज़रा ज़रा सी बात वो परवेज़ को बोलती, फिर परवेज़ उस पर सख्ती करता। एक दिन तबस्सुम के हाथों से किचन में पूरे महीने का तेल गिर गया। इस बात पर पहले उसकी सास ने उसे इतना डांटा और पूरा किचन साफ करवाया। तबस्सुम की हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन उसने फिर भी पूरे घर का काम किया। आखिर इंसान ही तो है, किसी को भी उस पर दया नहीं आई। जब तबस्सुम चक्कर खाकर गिर गई तो उसे डॉक्टर के पास भी ना लेकर गए और उसके मुंह पर पानी मार के उसे होश में लाया गया और कहने लगी उसकी सास कि अजीब नखरे हैं तेरे, हमने तो 4-4 बच्चे जने हैं, भरा पूरा परिवार भी संभाला है उसमें, लेकिन किसी को पता तक नहीं चलने दिया कि हमें कोई परेशानी है, और तुम्हारे नखरे ही ख़त्म नहीं होते। ये जो पूरा राशन गिरा कर बेहोश होने की एक्टिंग कर रही है ना, मुझे सब समझ में आ रहा है। आने दे परवेज को, वही तेरी खबर लेगा। जब शाम को परवेज आया तो उसके घर में घुसते ही तबस्सुम की शिकायत कर दी। परवेज को इतना गुस्सा चढ़ा दिया दोनों ने मिलके कि परवेज गरजता हुआ तबस्सुम के पास गया और उस पर हाथ छोड़ दिया। तबस्सुम पहले से ही सही हालत में नहीं थी। थप्पड़ खाते ही वो बेहोश हो गई। घर में इतने शोर शराबे की आवाज़ें आ रही थी कि पड़ोसियों को साफ सुनाई दे रहा था। फिर किसी पड़ोसी ने तबस्सुम के घर पर जाकर बता दिया कि तुम्हारी बेटी पर जुल्म हो रहा है, जाकर देखो, शायद तबस्सुम को कुछ हो गया है। उस वक्त तबस्सुम के दोनों भाई जो विदेश रहते थे वो आए हुए थे। वो थोड़ी देर में तबस्सुम से ही मिलने जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी ये खबर मिली। उसके दोनों भाई भागकर उसके घर पहुंचे। वहां तबस्सुम बेहोश थी। जल्दी से उसकी माँ उसके पैर मलने लगी और उसके दोनों भाई हाथ। जल्दी से उसके भाई ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। अभी एम्बुलेंस आ ही रहा था, तभी उसकी सास घड़ियाली आंसू निकाल निकाल कर कहने लगी, ऐसी हालत में भी पूरा घर सर पर उठाए फिरती है, कितना मना करती हूँ मानती ही नहीं। किचन में गई थी, वहाँ तेल गिरा हुआ था, उसका पैर फिसल गया, जाकर देखो मेरी लड़की ने अभी साफ कर दिया है। कितनी बार बोला था तबस्सुम को तो किचन में मत जाना, मेरी बेटी सब उसे करके देती है हाथ में, लेकिन पता नहीं क्या लेने गई थी किचन में। तभी एम्बुलेंस पहुंच गया। जब तबस्सुम को हॉस्पिटल लेकर गए तो पता चला कि तबस्सुम नहीं रही। फिर डॉक्टर ने कहा कि ये पुलिस केस है, पुलिस के आने के बाद ही हम लाश के पास किसी को जाने देंगे। जब पुलिस आई तो डॉक्टर ने बताया कि उसे मारा गया है। तबस्सुम को कई महीनों से चूहे मारने की दवा दी जा रही थी, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और उसके शरीर पे मारने, पीटने और जलने के निशान हैं, और उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। क्योंकि तबस्सुम ससुराल में मरी थी तो पूरे ससुराल वालों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जब परवेज से पूछताछ की गई तो परवेज बोला, मैंने उसे मारा पीटा ज़रूर है अपनी बहन और माँ के कहने पर, लेकिन
उसे जान से नहीं मारा है। उसकी बहन ने कहा मैं उसे जलती थी, उसकी शिकायत कर करके उसे पिटवाती ज़रूर थी, लेकिन मैंने उसे जान से नहीं मारा है। जब उसकी सास से पूछताछ किया गया तो वो छाती पीट पीट कर रोने लगी। कहने लगी मेरे घर की मालकिन थी, वो उसके बगैर तो घर घर की तरह ना रहता था, मैं भला उसे क्यों मारूंगी। तीनों में से कोई भी मुंह खोल नहीं रहा था, तो तीनों की अलग अलग पूछताछ हुई और ज़रा सख्ती से पूछा। परवेज़ को तो बहुत पीटा पुलिस वालों ने, पर फिर भी वो अपनी बात पर अड़ा रहा। उसकी ननद से पूछताछ हुई तो वो भी अपनी बात पर टस से मस ना हुई। उसकी सास से सख्ती की तो वो डर के मारे बोलने लगी कि उसी ने मारा है, क्योंकि उसकी बेटी के ससुराल वालों ने उसे इसीलिए घर से निकाल दिया क्योंकि उनकी बेटी की शादी हमने परवेज़ से नहीं की, जो कि तय हुई थी। हमने दहेज के लालच में तबस्सुम से कर दी। इसीलिए जब मेरी बेटी वापस घर आई तो मुझे किसी भी तरह तबस्सुम को मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकालना था। कितनी भी सख्ती कर रहे थे वो सब सह रही थी, लेकिन तलाक ले नहीं रही थी। फिर उस दिन जब परवेज़ उस पर हाथ उठाया तो वो बेहोश हो गई। जब परवेज़ घबरा गया और जल्दी से पानी लेने गया तो मैंने उसके मुंह पर तकिया रख के उसे मार डाला, ताकि मेरी बेटी का घर फिर से बस जाए, वो अपने ससुराल वापस चली जाए, हम परवेज़ की शादी उसकी ननद से करा देते। पुलिस वालों ने उसका बयान लिख लिया और परवेज़ को और उसकी बहन को और उसकी माँ को तबस्सुम की मौत का जिम्मेदार ठहराया। अब तीनों जेल में हैं, लेकिन तबस्सुम की माँ रोती रहती है और तबस्सुम से माफ़ी मांगती रहती है कि कहीं से उसकी रूह सुन रही हो तो उसे माफ़ कर दे। पहली बार जब तुझ पर जुर्म होते देखा था तभी तुझे घर क्यों नहीं ले आई, बस वो यही कहती रहती है और रोती रहती है। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।